बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो ये आज हम बनाएँगे खसकास का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये ख़ास तौर पे एक सालन का सालन है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द और ख़ास तौर पे हड्डियों के लिए बहुत ही मुफ़ीद नुस्ख़ा है। तो आप इसे तैयार कर सकते हैं, गर्मियों सर्दियों में ये तैयार कर सकते हैं। इसीलिए हमने खसकास ली, खसकास को तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से इसे धो लें क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो एहतियात के साथ आपने ये स्टेप फ़ॉलो कर लेने हैं जिस तरह की अभी कर रहे हैं हम। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है, इसको हिलाते जाना है ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए, आपकी जो खसकास है नीचे वाले बर्तन में शिफ्ट हो जाए। एहतियात के साथ आपने 3 से 4 बार ये स्टेप फ़ॉलो करने हैं, तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, तो एंड के ऊपर आपकी जो खसकास है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसको हमने कुंडी की मदद के साथ बारीक करना है, या कुंडी के साथ कर लें या ग्राइंडर के साथ कर लें। फिलहाल तो आपको कुंडी के साथ ही करके दिखाएँगे क्योंकि लाइट बंद हो चुकी है हमारी, तो इसलिए कुंडी के साथ अब आपको बारीक करके दिखाएँगे। ये पहले से बारीक होती है लेकिन हमने इसका पेस्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हमको पानी से वे भीगी हुई है तो बिल्कुल सॉफ्ट हुई है, तो अच्छी तरह से इसे थोड़ा-सा पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। डंडे की मदद के साथ थोड़ा-सा इसको इस तरह रगड़ लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से का हो जाए, तैयार हो जाए पेस्ट। तो इसे सॉफ्ट कर लेंगे। अगर लाइट आ गई तो मैं वो भी आपको स्टेप दिखा दूँगा ग्राइंडर के अंदर डाल के, ताकि आपको ईज़िली वो भी पता चल जाए। आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसको ख़ास तौर पे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो क्या ही बात है। ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे वैसे भी सालन को खा सकते हैं अगर आप इसमें मिर्च मसाला कम रखें। ये फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, तो इसलिए अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। तो लाइट आ चुकी है, तो मैं आपको एक स्टेप इसका भी दिखा देता हूँ। जग के अंदर डाल के थोड़ा-सा हमने इसमें पानी शामिल किया ताकि जो पेस्ट है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये इसका पेस्ट तैयार हो गया है। जग वाला और कुंडी वाला जो पेस्ट हमने एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया अच्छी तरह से। तो ये 2 खाने वाले चम्मच है जो इसके शामिल किए हैं, घी के शामिल किए हैं। अच्छी तरह से घी गरम हो चुका है, तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसे करेंगे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज़ को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, को लाइट ही रखना है इसका कलर। जैसे ही हमारा प्याज़ अच्छी तरह से गरम हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसे ही हमारा प्याज़ होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे, बाकी मसाले शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक है इसके अंदर शामिल करेंगे। वो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो इसमें शामिल करेंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। जैसे ही इसको शामिल करेंगे थोड़ा-सा इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी इसलिए शामिल करेंगे ताकि हमारा प्याज़ इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे। तो अच्छी तरह से इसे हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। ये मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, साबुत मसाला है। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह हम नहीं बिल्कुल शामिल करेंगे ताकि हम वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं करना। ये साबुत गरम मसाला डाला है और टमाटर है, और इसमें शामिल करेंगे लहसुन है हरा, जो ग्रीन वाला हिस्सा वो इसमें शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार कर लेंगे। अब इसमें सुरख मिर्चें हैं और हल्दी शामिल करेंगे। आप मिर्चें या मसाले अपनी मर्ज़ी के साथ डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप अगर ज़्यादा मसाले खाते हैं ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। अब नमक शामिल करके अच्छी तरह से इसको हम कर लेंगे, इसका मसाला तैयार कर लेंगे। जो हमारा पेस्ट है वो हमने एक बर्तन में रखा हुआ है, तो अच्छी तरह से ये इसका पेस्ट है, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। एहतियात के साथ इसमें शामिल कर देंगे, और बर्तन में जिसमें हमने पेस्ट रखा था उसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हिला के इसमें शामिल कर देंगे ताकि वो बर्तन भी हमारा साफ़ हो जाए, और इसमें थोड़ा-सा पानी। अब अच्छी तरह से इसे ढक्कन देके तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएँगे, और हमने इसके ऊपर सिंपल सा कुछ नहीं और डालना, सिर्फ़ इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हल्का सा दरदरा सा किया हुआ ये मसाला डालेंगे, और इसे ढक्कन देके 4 से 5 मिनट पकाएँगे इसी स्टेप में। जी, उसके बाद ये हो चुकी है, इसके छींटे दूर तक पड़ते हैं, एहतियात के साथ आप कीजिएगा। तो दरअसल वीडियो अपलोड करने में देर हो जाती है, कुछ काम ही ऐसे हैं इसलिए वीडियो देर से अपलोड होती है, लेकिन जो भी वीडियो लेके आता है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लेके आता है ताकि आप बनाएँ, आपको वीडियो देखना जो आपका देखना वो आप ईज़िली चीज़ को फ़ॉलो करके बना लें। अब इसमें हमने स सब्ज़ मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी है। इसके फ़ायदे भी हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कर लिए, अभी भी बना सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे, और इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएँगे ताकि जो अच्छी तरह से सालन हमारा तैयार हो जाए, जो पता चल जाएगा इसका घी अगर ऊपर आ चुका है। अब ये हमारा सालन हो चुका है रेडी, इसके ऊपर आ चुका है घी, और इसमें शामिल करेंगे धनिया, धनिया शामिल करने के बाद हम इसे कर लेंगे डिश आउट। हमने इसमें मिर्च मसाला बिल्कुल कम डाला हुआ है ताकि खुद भी खा लें, अगर बच्चों को भी दें तो वो भी ये कम मिर्च मसाले वाली ईज़िली खा सकें। धनिया डाल लिया, धनिया डालने के साथ आप इसमें कर लेते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के साथ ही हम इसको दिखाएँगे कि इसका क्या
इसका टेस्ट कैसा है, ज़ायका कैसा है। माशाल्लाह इसकी यूनिक सी इसकी खुशबू है, दूसरे सालन से थोड़ा-सा अलग होता है इसका टेस्ट, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। तो इसे हमने कर लिया है डिश आउट, तो अब इसको मैं तो वैसे ही खाऊँगा क्योंकि वैसे ही चेक करने के लिए मैंने मिर्च मसाला इसमें बहुत ही कम रखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।